Hi everyone. So we will start our lecture. So what we have discussed so far, we have discussed the meaning of the federalism, we have discussed the key features of federalism, we have discussed what is the difference between unitary form of the government and federal form of the government, and what are the key features of federalism. These kind of things we have discussed so far. So let us move to our next topic, that is how federalism is practiced in India. Okay. So how federalism is practiced in India, we will try to understand this concept. Okay, what make a India a federal country? India को ऐसी कौन सी चीज जो है फेडरल कंट्री बनाती है? So let us discuss what are the those things which make a India federal country. Okay, so first point is our in India, if you see in our Indian constitution, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहाँ पे there is the लिस्ट. ओके, देयर इज अ 3 लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 3 लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. 1 इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. ओके, कंकरेंट लिस्ट लास्ट वाली जो है. सो लिस्ट में क्या है, व्हाट इज इन लिस्ट? सो लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिस्ट में दी गई हैं. सो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें यूनियन लिस्ट के बारे में, तो यूनियन लिस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यूनियन लिस्ट क्या होती है? सो व्हाट इज़ यूनियन लिस्ट? अगर आपको यूनियन लिस्ट पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो. ओके, सो सबसे पहले यूनियन लिस्ट होती क्या है? तो यूनियन लिस्ट जो है वो ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, ओके, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो उनके ऊपर क्या बना सकती है? दे कैन मेक अ लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट्स, दैट आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ यूनियन लिस्ट. ओके, सो व्हाट आर दोज एरियाज वेयर द कंट्री मेक अ लॉ? सो डिफेंस ऑफ द कंट्री, इंडिया के डिफेंस के लिए अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाना है सो इंडिया की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. देन फॉरेन अफेयर्स, अगर इंडिया के जो है साउथ अफ्रीका से, यूएसए से, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कैसे रिलेशन बनाने, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी रिफॉर्म्स होती हैं सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. जैसे अगर आपको पता होगा 2016 में, ठीक है, 2016 में क्या हुआ था कि जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब नोटबंदी की थी तो वो सेंटर के थे नरेंद्र मोदी जी. तो उन्होंने तभी जो है उनके पास एक अथॉरिटी थी, उनके पास एक पावर थी कि दे कैन मेक अ लॉ ऑन करेंसी ऑफ द कंट्री. ओके, सो देयर इज अ करेंसी आल्सो, देयर इज अ बैंकिंग सेक्टर आल्सो, सो देयर इज अ कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसे BSNL है ना. सो बहुत सारे ऐसी जो हैं गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं दैट कम इन यूनियन गवर्नमेंट. ओके, सो यूनियन गवर्नमेंट जो है इन ये जो लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट में, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अलोन दे कैन मेक अ लॉ अलोन. ओके, वो अलोन ही कानून बनाती हैं. सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्टेट लिस्ट. ओके, सो स्टेट लिस्ट क्या होती है? सो ऑब्वियस की बात है कि स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होगी जहाँ पे सिर्फ स्टेट ही अपने क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है. सो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं सर? तो हम एरिया बता देते हैं आपको. सो ये एरिया है आपके पुलिस. ओके, पुलिस जो है आपको देखते हो ना, J&K पुलिस अलग होती है, पंजाब पुलिस अलग होती है. सो पुलिस के रिलेटेड जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दे कैन हु मेक देम इज अ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, ट्रेड व्यापार कैसे होना चाहिए, ठीक है. देन देयर इज एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जो लिस्ट के अंडर जो हैं जो भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उनके ऊपर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है स्टेट के. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योर कंकरेंट लिस्ट. सो कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट दोनों जो है उनके पास पावर होती है. दे कैन मेक अ लॉ. ओके, वो दोनों जो है उसके ऊपर क्या कर सकती हैं? लॉ बना सकती हैं. लाइक एजुकेशन के ऊपर, फॉरेस्ट यूनियन, ट्रेड यूनियन, मैरिजेस के लिए, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन के लिए. सो ये जो एज कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों के पास अथॉरिटी होती है. दे कैन मेक अ लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट. ओके, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें हमने ये चीज़ें सीख ली हैं कि कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कर सकती हैं? दे कैन मेक अ लॉ. ओके, वो उसी के ऊपर लॉ बना सकती है, दोनों बना सकती हैं, ठीक है. सो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस? इंडिया में फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंडिया को फेडरलिज्म में इंक्लूड करती हैं? सो योर फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ अ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. सो व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट्स? क्या होती है भाई लिंग्विस्टिक?
Creation of the linguistic state was the first and major test for democratic politics in India. So India जब इंडिया क्या बना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश एक फेडरल कंट्री बना, तो उसके सामने एक टेस्ट था, उसको टेस्ट को क्वालिफाइड करना था। बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया के सामने जो है टेस्ट एक था कि इंडिया को क्या बनाना था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनानी थी। दे हैव टू मेक द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। सो फ्रॉम 1947 to 217 many states have been vanished and many new state has been created, okay। 1947 से लेकर 2007 तक देखा जाए तो बहुत से स्टेट जो हैं, पुरानी स्टेट जो थी वो वैनिश की गई, वो गायब हो गई हैं, उनकी जगह नई स्टेट्स क्रिएट हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या था, एक जो है एक स्टेट था पहले, बट उसको क्या किया गया है, उसको बेफ्रूगेट किया गया है, वहाँ पे तेलंगाना बनाया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले स्टेट थी, अब यूटी बना दिया गया है। सो क्रिएशन जो होती है स्टेट्स की वो चेंज होती रहती है, बाउंड्री स्टेट्स की चेंज होती रहती हैं। दे आर नॉट स्टैटिक्स, ओनली द स्टैटिक बाउंड्री जो होती है वो किसकी रहती है, एक कंट्री की रहती है। बट वो भी ड्यूरिंग द इन्विजन, ड्यूरिंग अटैक के कारण वो भी क्या हो जाती है, कई बार चेंज हो जाती है, ओके। सो इंडिया का जो फर्स्ट जो है टेस्ट था वो किसके पे था, लैंग्वेज के बेस पे। सो पहली जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनी थी वो कौन सी आपकी थी, आंध्र प्रदेश, ओके। सो लिंग्विस्टिक जो स्टेट जो है लैंग्वेज पे बेसिस पे बनी थी उनको बोला जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और इंडिया में मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे मैं बात करूँ महाराष्ट्र में क्या ज़्यादा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। पंजाब में क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज द मेनी स्टेट्स इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। So this is the first test and India had qualified that, okay। Second point is your language policy. So what is language policy? Language policy is the second most important test for Indian federalism, but India has also qualified it, okay। India के गवर्नमेंट ने इस टेस्ट को भी क्वालिफाइड किया। अगर मैं आपको बता दूं कि इन इंडिया देखा जाए तो इंडिया में जो है 20,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बट इंडिया में जो सबसे मेजोरिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है, मैक्सिमम जो लोग समझ जाते हैं लैंग्वेज, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता है एक कंट्री के अंडर, ओके। जो मेजोरिटी में लोग बोलते हैं सो वो हिंदी थी, तो हिंदी के को ही इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन देयर इज अ मेंशन ऑफ 22 लैंग्वेजेस। 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंक्लूड किया गया है, ओके। सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं कि आप जब सेंटर के एग्जाम्स दोगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेजेस में यू कैन गिव योर एग्जाम। सो वहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। So India had qualified languages policies also. So there is a center state relation, okay। So center state relation बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि जब एक कंट्री जो है, जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में कभी भी जो है सीट्स नहीं मिलती हैं। जैसे बीजेपी को मिली हैं, बट वो भी इंडियन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपन दैट बीजेपी ने जो है कंटिन्यूसली 2 बार जो है मेजोरिटी में यहाँ पे आई है। बट इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट रही हुई है दे आर रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। सो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन हो जाती थी, दे कैन रन द गवर्नमेंट। सो उसी को बोला जाता था कोलिशन गवर्नमेंट, ओके। तो सेंटर जो है, हमारा सेंटर जो है वो हमेशा क्या करता है, हर स्टेट के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। सेंटर जो है स्टेट्स को बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करता है, और जो सेंटर होता है उसकी एक उसके पास एक पावर होती है कि वो स्टेट्स को कंट्रोल भी कर सकता है टू सम एक्सटेंट, ओके। सो सेंटर और स्टेट का रिलेशन भी जो है वो भी हमें चीज बनाता है कि ये इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। सो इंडिया में वो चीजें हैं, लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो भी इंडिया में है, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री को बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के बिल्कुल जो है एसेंशियल है, और इंडिया ने इनको बनाया हुआ है, ठीक है। देन कम टू योर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भाई, इससे पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और स्टेट गवर्नमेंट आके लोकल गवर्नमेंट को देती है। तो यही तो फेडरल सिस्टम होता है, ओके। तो लोकल गवर्नमेंट का जो आइडिया जो था बिफोर 1992 से पहले जो है हमारे पास पंचायत होती थी, लेकिन वो पंचायत जो है वो स्मूथली तरीके से जो है नहीं चलती थी, ठीक है। तो 1992 में क्या हुआ कि 1993 में जब 73rd अमेंडमेंट की गई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फर्स्ट टाइम जो है लोकल गवर्नमेंट को वहाँ पे अडेप्टेशन मिली। सो उसमें क्या लिखा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट में क्या लिखा हुआ हम डिस्कस करेंगे अभी।
जो फर्स्ट मेजर स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ वो क्या था, 1992 में लिया गया। ओके 1992 में क्या गया, जब हमारा जो है एक्ट बना 1992 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बना, ठीक है, पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुई, तो वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। ओके सो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई थी। क्या क्या चेंज हो गई थी देखते हैं। अब पहले में इंडिया में क्या था, 2 टायर सिस्टम था, अब 3 टायर सिस्टम आ गया था, ठीक है, 3 टायर डेमोक्रेसी यहाँ पे आ गई थी। सो सबसे पहले देखते हैं तो कहता है कि अब ये एक मैंडेटरी हो गया था, ये बिल्कुल जो है असेंशियल हो गया था कि लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे क्या किया जाए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में इलेक्शन करवाया जाए। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे सिटीज़ के लिए होती है, हाँ भाई, सिटीज़ के लिए होती है म्यूनसिपलिटीज़ और विलेजेस के लिए होती है पंचायत। सो पंचायतों में इलेक्शन जो है रेगुलर बेसिस पे होंगे, 5 साल के बाद आज हो रहे हैं तो आज से 5 साल के बाद रेगुलर होंगे। ओके ये नहीं है कि आज इलेक्शन हुए 5 और आज 50 साल के बाद इलेक्शन होंगे, ऐसी चीज़ें पहले एग्जिस्ट करती थी, बट अब ये रूल बन गया था। तो इसके बाद क्या था कि उनको रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट कराने ही थे। ये चीज़ बनी 1992 के बाद, ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या बनना गया, कुछ सीट जो थी रिजर्व रखी गई हमारी लोकल बॉडीज़ में, ठीक है, वीकर सेक्शंस के लिए, लाइक हमारे SC एंड ST एंड OBC क्लासेस के लिए ये जो है रिजर्वेशन यहाँ पे रखी है। ओके देन कम टू योर थर्ड पॉइंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखा जाए यहाँ पे तो इट इज़ हैपन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ कि वुमेन को जो है 1/3 जो है सीट दी गई। ओके सो 1/3 सीट्स इन इंडिया रिजर्व फॉर वुमेन्स इन लोकल अर्बन बॉडीज। पर याद रखना कि लोकल अर्बन बॉडीज में ये सिर्फ जो थी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन थी। इंडिया की लोकसभा में और इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को कभी भी जो है इतनी रिजर्वेशन नहीं मिली जितने की लोकल अर्बन बॉडीज में वुमेन्स को मिली है। ओके सो आज भी आप देखते होंगे कि आपके जो है गाँव में पंच जो बने हुए हैं, सरपंच बनी हुई है वुमेन, सो दैट इज ड्यू टू दिस। ओके दैट इज ड्यू टू दिस फैक्ट। ये इसी के कारण होते हैं कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है वुमेन को। ओके सो ये चीजें पढ़ ली। देन हु विल कंडक्ट द इलेक्शंस, इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, जो हमारे पंचायतों के होंगे तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाएगी, उसके लिए एक बॉडी बनाएगी, उसकी बॉडी का नाम रखा गया इलेक्शन कमीशन। ओके इलेक्शन कमीशन को जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। भाई जो स्टेट के लिए इलेक्शन करवाता है, चाहे वो CM के इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे म्यूनसिपलिटी के कराते हैं, वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं वो हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पंचायतों और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शनों के लिए इसको क्या किया गया, इसको इंक्लूड किया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ओके दिस इज हैपेंड फर्स्ट टाइम। ओके सो उसके बाद हमारे पास क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या हो गया था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि वो जो है अपना रिवेन्यू जो है, अपने जो पैसे जो हैं, अपना जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। ओके तो यहीं से जो है शेयरिंग ऑफ पावर भी हुई थी लोकल गवर्नमेंट के साथ। ओके सो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम लिखा हुआ है, तो अगर मैं बताऊँ आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में, सो लोकल एरिया, रूरल एरिया जो होते हैं, रूरल लोकल एरियाज में पंचायत होती है और हर पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा होती है। ओके ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, और हर पंचायत में देखा जाए एक चीज याद रखना कि अगर कोई भी पंचायत है तो हर पंचायत में जो है 7 से लेके 11 तक, ठीक है, पंच और सरपंच होंगे। इससे न कम ना ज़्यादा नहीं होते हैं। और पंच जो सरपंच होंगे उनको जो है वार्ड के मेंबर बनाते हैं, और वहाँ की लोग जो हैं उनको वोट देके बनाते हैं। ओके सो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। सो पंचायती राज सिस्टम में पंच सरपंच आते हैं जो उनको पावर जो है दी जाती है। दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजेस। ओके सो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको मेन चीज़ें ही जो है बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले आपकी जिला परिषद आती है, देन पंचायती समिति आती है, देन ग्राम सभा आती है। ओके मैंने बता दिया कि विलेजेस के लिए पंचायत और सिटी के लिए म्यूनसिपलिटी सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर पावर होती है इनकी, ठीक है। तो म्यूनसिपलिटी कहाँ होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में क्या होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो लोग, ठीक है, वहाँ पे जो लोग जो हैं, जो जीतते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, वो जो लोग जीतते हैं वो कौन होते हैं, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक हेड चुनते हैं, तो उसी हेड को क्या बोला जाता है, मायर बोला जाता है, ठीक है। सो मायर इज द हेड ऑफ, मायर इज द हेड ऑफ व्हाट, मायर इज द हेड ऑफ म्यूनसिपलिटी। थैंक यू एवरीवन सो मच, टेक